अगर आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, तो कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। ये कहानी आपकी सोच और शायद आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती है। एक समय की बात है, एक कौवा अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। एक दिन वो एक पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक संत ध्यान में बैठे थे। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद संत के गाल पर गिरी। संत ने ऊपर देखा और पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? हे ज्ञानी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। लोग मुझे भगा देते हैं। मुझे खाने को भी ठीक से कुछ नहीं मिलता। सब मुझे नफरत से देखते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। कौवे की बात सुनकर संत का दिल पिघल गया। बेटा, हमें जैसी जिंदगी मिली है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा संत की बात नहीं समझा और जोर से रोने लगा। ठीक है, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं अपने मंत्र से तुम्हें वैसा बना सकता हूं। कौवा बहुत खुश हुआ और बोला, हे संत, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे हंस बना दीजिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले एक काम करो। हंस के पास जाओ और पूछो कि क्या वो अपने जीवन से खुश है। जब तक तुम लौट कर आओगे, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौवा खुशी खुशी उड़कर एक तालाब में पहुंचा, जहां एक सुंदर हंस तैर रहा था। अरे, तुम कितने सुंदर हो, दूध जैसे सफेद। लोग तुमसे प्यार करते हैं। तुम जरूर दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। हंस धीरे से, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में इतने सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं। मुझे लगता है तोता सबसे ज्यादा खुश पक्षी होगा, क्योंकि वो रंग बिरंगा होता है। कौवा उड़कर तोते के पास गया। अरे तोते भाई, तुम तो बेहद सुंदर हो, हरे, लाल, पीले रंगों में। तुम्हें जरूर सबसे ज्यादा खुशी मिलती होगी। तोता, नहीं मित्र, मैं भी दुखी हूं। लोग मुझे पिंजरे में बंद कर लेते हैं। हर वक्त डर लगता है कि कोई मुझे पकड़ ना ले। मुझे लगता है मोर सबसे ज्यादा खुश होगा। वो तो मुझसे भी सुंदर होता है। कौवा उड़कर चिड़ियाघर पहुंचा, जहां एक मोर पिंजरे में बंद था। सैकड़ों लोग उसे देखने आए हुए थे। जब सब चले गए, तब कौवा मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो। लोग तुम्हें देखने आते हैं, और मुझे देखो, लोग मुझे देखते ही भगा देते हैं। तुम जरूर दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। मोर गंभीरता से, मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन अब मेरी सुंदरता ही मेरी कैद की वजह बन गई है। लोग मेरे पंख तोड़ते हैं सजावट के लिए। मुझे बहुत दर्द होता है। मैं आजाद नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। कौवा हैरान रह गया। उसने पूछा, अगर तुम भी खुश नहीं हो, तो फिर कौन खुश है? मोर, मैंने चिड़ियाघर में सब देखा है। यहां एकमात्र ऐसा पक्षी जो पिंजरे में नहीं है, वो तुम हो। लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तुम आजाद हो। पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोच रहा हूं, काश मैं कौवा होता। मैं हर जगह उड़ पाता, बिना किसी डर के। कौवा तुरंत उड़कर संत के पास वापस आया। हे संत, अब मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। मैं अब खुश हूं, क्योंकि अब मुझे अपनी आजादी की कीमत समझ आ गई है। दोस्तों, हम अक्सर अपनी जिंदगी से दुखी होकर दूसरों की जिंदगी को बेहतर मान लेते हैं। हम बेवजह तुलना करते हैं और दुखी हो जाते हैं। यह दुख बार बार लौट कर आता है, जब तक हम ये न समझ लें कि जो हमारे पास है वही सबसे अनमोल है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट है, वही इस दुनिया का सबसे खुश इंसान है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। अगर आप करते हो, तो आप सबसे दुखी इंसान बन जाओगे।